भारत में पुणे के प्रभात रोड स्थित भंडारकर इंस्टीट्यूट और अहमदाबाद के आश्रम रोड स्थित भोजे विद्यालय हमारी प्राचीन हस्तप्रतों को संभालने का तथा उसका गहराई से अभ्यास करने का काम कर रहे हैं। कलम किताब से लिखी हस्तप्रत हमारे प्राचीन इतिहास का आईना है। जैसे जैसे मानव सभ्यता दिशा में आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वह अपना इतिहास लिखता गया। गुफाओं में चित्रलिपि द्वारा, बाद में पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर, वृक्षों के थड़ों पर्णों पर, भोजपत्र, ताम्रपत्र, सूत्री, कपड़ों पर वगैरह वगैरह लेखन कला आदि मानव से चली आ रही है। हस्तप्रत इसका प्रमाण है। मद्रमैली, जीर्ण शीर्ण हस्तप्रत हमारी प्राचीन संस्कृति की धरोहर है। जैसे जैसे विकास होता गया, लेखन कला में भी सुधार होता रहा है। भोजपत्र या अन्य लिखाई के माध्यम पर सरीख लिखावट के लिए पेपर रोल, सीधी लाइन के लिए लाइनिंग जैसे साधन भी व्यवहार में आए। माना जाता है कि इसकी पहली सदी में बांस की पट्टियों पर दस्तावेज, पत्र, पंचांग जैसे ग्रंथों को लिखने की शुरुआत हुई थी। खूब सारी ऐसी पट्टियों को एक छोर पर छेद कर रेशम की डोरी से बांधकर संभाला जाता था। उड़िया लिपि में इस ताड़पत्री पर कुछ लिखा है। भारत में ईस्वीसन पूर्व 6ठी सदी में बौद्ध और जैन साधुओं ने अपने धर्मशास्त्रों की सुरक्षा के लिए ताड़पत्र पर लिखने का प्रारंभ किया था। 10वीं सदी के बाद यह कला अग्नि एशिया में गई। वहां अक्षरों में रंगों की मिलावट, सुरेखता और सुंदरता से लोकप्रिय बनकर फिर भारत में आई। इस प्रकार के हस्तप्रत में आज भी ज्ञान कला की अनमोल विरासत के रूप में हम देख रहे हैं। प्राकृत देवनागरी में 11वीं सदी में लिखे गए व्याकरण ग्रंथ 1858 में चतुर्भुज दास लिखित मालती माधव, ज्योतिष कोष्टक 1761 में लिखा गया शालिभद्र रास, भागवत गीता के 12 चित्र, 1767 का कृष्ण श्रेय स्रोत, 1691 में लिखा गया ऋग्वेद, 1180 में गुजरात के अंतिम सोलंकी वंश के राजा कर्णदेव का ताम्रपत्र, राष्ट्रकूट राजा सुवर्णवर्ष कर्कश राजा गलुडन का ताम्रपत्र, कॉपर शीट पर लिखे गए दस्तावेज, स्टैम्प्स इत्यादि हमें कह रहे हैं कि प्राचीन समय में भी मानव शिक्षित, सभ्य और संशोधक था। भोजे विद्यालय की दीवारों पर 17वीं सदी का दुर्गा सप्तशती का खूबसूरत अप्रत्य चित्र सुशोभित है। कल्पसूत्र, जो सुवर्ण शाही से भगवान महावीर का जीवन चरित्र लिखा है।
हमारे देश में आतंकवाद से रोज लगभग 1 जान जाती है और बाढ़ और भूकंप आदि से